सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं और गुड विशेस आपके कैरियर के लिए। आज 12th केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंटिन्यूएशन पे काम करते हुए एल्डोल संघनन में पहुंचे हैं। यहाँ वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत टाइम का ना हो, एक पर्पस। दूसरा, जितना आपके हायर सेकेंडरी में बोर्ड क्लास में पूछता है क्वेश्चन और आपको करके आना है, दूसरा पर्पस। तीसरा, छोटा मोटा बेस ऑलरेडी आपको पहले से मालूम होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जैसे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन क्या हो गया, तो उसके ग्रुप के पास से अपन गिनते हुए मतलब दूर चले जाएं तो अल्फा बीटा गैमा, ये आपको मालूम होता होगा। तो ये समय की मैं बचत करते हुए आपको डायरेक्ट में साधारण सिंपल बिल्कुल सिंपलेस्ट बोलना चाहिए, सामान्य विधि सो आपको इसको समझाने की कोशिश की हूँ। तीनों बातें इसलिए मैंने आपसे कह दिया कि आपके मन में ये ना आए कि भाई कि सर ने इसमें मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं की है। मैकेनिज्म की जब आप आफ्टर 12th जब बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस समय उनसे गूढ़ क्वेश्चंस, मतलब गहराई पे जाके बहुत डीपली जाके क्वेश्चंस जो किए जाते हैं, उस समय मैकेनिज्म एक्चुअल में बहुत जरूरी होता है। और अभी अपन ने सिंपल सा क्या किए हैं, जितना आपको अभी बोर्ड में तैयारी करना है उसके हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। एल्डोल संघनन, तो यहाँ पर बात आई है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों के अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, तनु क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक नया यौगिक बनाते हैं जो अल्कोहल और एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन। तो अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड आएगा या अल्कोहल के साथ कीटोन आएगा, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, एल्डोल संघनन कहलाती है। बड़ा सिंपल सा है, अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड जो बना, यहां पर अल्कोहल दिख रहा है और आपको यहां पर ये एल्डिहाइड दिख रहा है, एक बात। या अगर हम बोलते हैं अल्कोहल के साथ कीटोन, तो यहां तो अल्कोहल दिख रहा है OH और यहां CO की अगर हम बात कर लेते हैं तो कीटोन दिख रहा है। तो दोनों के गुण इसमें प्रदर्शित होते हैं, दिखते हैं, फाइंड किए जाते हैं। इस तरीके से जैसी डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वी कैन अप्लाई दैट इन दिस एंड हियर वी सी CH3CHO। लिखने का तरीका ऐसा है, CHO। तो हमने बोला कि एसिटाल्डिहाइड ये है और ये क्या है, तो ये भी एसिटाल्डिहाइड। जब तो हमने कहा है दो या दो से अधिक, तो यहां पर भी हम लेंगे तो ये ले लेंगे एसी और ये हो जाएगा टेल्डी और ये हो जाएगा हाइड, एसिटाल्डिहाइड। इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड के हमने कितने अणु ले लिए, दो। यहाँ क्या, या विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों के भी हो सकते हैं। कार्बोनिल समूह यहाँ पर CO दिखता है, कार्बोनिल समूह ले लिए। क्या हुआ, ये O और यहाँ का H, ये वाला H यहाँ पर आके ऐसा मिला तो ये बना OH, ये आ गया। बाकी CH3CH जैसे का तैसा है, ठीक है। फिर ये H यहाँ गया तो ये H यहाँ O के साथ आया तो ये हो गया C, मतलब नीचे हो गया OH। फिर ये इतना पोर्शन बचा, आप देखेंगे तो ये CH2 ये फिर आ गया और ये फिर CHO। तो दैट इज कॉल्ड एल्डोल। अब एल्डोल अगर ये बन गया तो एक बात तो ये हो गई हमारा कि हमने बना लिया क्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो तनु क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हमने ये संयुक्त करके एक यौगिक बनाता है, जो यौगिक ही एल्डोल कहलाता है। लेकिन अगर हम तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में यदि मान लिया हम बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड से दो अणु संघनित होकर, तो एसिटाल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बोल सकते हैं, या के तो से या के दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, ये भी एल्डोल कहलाता है, का एक अणु बनाते हैं। अगर मान लिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु और पोटेशियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। इस तरह से आपने एल्डोल संघनन के बारे में भी जानकारी लिया। मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूं कि यदि मान ली जाए ये अल्फा और बीटा हाइड्रोजन बेस बहुत बहुत ज़्यादा अगर आपके समझ में नहीं आता है तो
मैं ये समझता हूँ कि आपको आया होगा, अन्यथा नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर इसमें अपन चर्चा कर लेंगे, जैसा कि आप लोग मुझे लिख के देंगे। मैकेनिज्म के बारे में हमने अभी 12th क्लास में फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने उसको लंबा नहीं किया, तो टाइम बच जाएगा आपका। तो आप लोगों को भी कहने को नहीं होता कि सर ये 20 मिनट का हो गया, 25 मिनट का हो गया, 12 मिनट का हो गया, 15 मिनट का, तो कम में हो गया। तीसरी बात ये होती है कि आप ये कंटिन्यूएशन पे जो सीरीज सीक्वेंसली फॉर्म पे जो आप तैयार करते चल रहे हैं, इसमें डेफिनेट आपको लास्ट ईयर तक के जितना फ़ायदा मिला है वो मिलते ही रहेगा। और ये बिल्कुल आपके स्टैटिक बोलना चाहिए एजुकेशन है, मतलब ये वीडियोस हैं आपके जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपके हमेशा काम आएंगे। फिर से आपको जानकारी दे दूं कि 10th का मैथमेटिक्स का पोर्शन को हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशंस को लेते हुए, अर्थात बेस को तैयार करते हुए हमने इसको चालू किया है। ये भी आप देखते रहेंगे बहुत जल्दी, ताकि आपके छोटे भाई बहनों के भी वे काम आएंगे, और जैसा मुझे कहा गया था। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।